एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बाइनरी रिलेशन। तो पहले समझते हैं कि बाइनरी रिलेशन होता क्या है। तो पहले डेफिनेशन पढ़ ले, तो उसके बाद मैं समझाता हूँ कि इसे ये है क्या। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन एवरी सब्जेक्ट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन और सिंपली अ रिलेशन ऑन ए। देखिए, सबसे पहले तो एक ऐसा सेट लेंगे जो कि एम्प्टी ना हो, लाइक उसमें कुछ भी वैल्यू हो सकता है। लाइक इसमें जैसे एक यहाँ पे मैंने लिखा है, एक एक सेट बनाया है जिसमें ए लिखा है, 1 लिखा है, बी लिखा है, ये मैंने लिया है। आप कुछ भी ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, लेकिन बस खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। जब हम किसी सेट को दूसरे सेट के साथ, लाइक ये जैसे सेट ए को सेट क्रॉस किए सेट ए के साथ, तो जो इसका सबसेट निकलता है वही होता है बाइनरी रिलेशन। चाहे वो ए का हो या फिर यहाँ देख सकते हैं किसी बी सेट से किसी दूसरे बी सेट का जो सबसेट निकलेगा वो होगा आपका बाइनरी रिलेशन। सेम इसी तरह कोई नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का जो सबसेट निकलेगा वो भी होगा बाइनरी रिलेशन। अब इसे कुछ एग्जांपल के तौर से समझते हैं। मैंने यहाँ एक एग्जांपल क्वेश्चन ले लिया है ताकि थोड़ा इसे हम लोग और अच्छे तरह से समझ सके और इसे सॉल्व कर सके कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, जिसमें हमें ए दिया हुआ है, आर दिया हुआ है और शो करना है हमें कि आर एक बाइनरी रिलेशन है ए पे, और हमें फिर इसका देन हमने निकालना है डोमेन और इसका रेंज। तो पहले अगर ये बाइनरी रिलेशन है तो हमें सेट को सेट से करना होगा, यानी कि ए को ए से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ए को ए से करते हैं। तो ए क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, सेट ऑफ 1, 2, 3 इंटू सेट ऑफ 1, 2, 3। ये हो गया। देन इसके बाद क्या, हम इसको इससे इंटू करेंगे, ठीक। तो इसको जब हम लोग इससे इंटू करेंगे तो 1, 1 फिर 1, 2 1, 3 फिर इसी तरह 2, 1 2, 3 फिर 3 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 1 3, 2 3, 3। ये हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारा जो भी ये निकला है ये हमारे रिलेशन से है कि नहीं। अगर ये ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, सेट होगा, हम जानते हैं कि आर जो होता है वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होता है, हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो यानी कि ये जो होगा वो इसमें आएगा ही आएगा। तो मिलाते हैं, अगर ये इस पे आता है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये इसका बाइनरी रिलेशन है, और अगर नहीं आता है तो हम कहेंगे कि ये इसका बाइनरी रिलेशन नहीं है। तो अगर हमें इसका रिलेशन देखना है तो फिर यहाँ और यहाँ से मिलाते हैं। तो 1, 2 1, 2 है, फिर 2, 2 तो यहाँ पे 2, 2 है, 3, 1 तो यहाँ पे 3, 1, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि हाँ ये एक बाइनरी रिलेशन है। तो हमने ये निकाल लिया। अब हम देखेंगे डोमेन और रेंज। सो बेसिकली हम अगर डोमेन निकालेंगे तो डोमेन क्या होता है, लाइक इसमें से हमें देखना है जो भी वैल्यू आगे पे दिया हुआ रहेगा वो डोमेन हो जाएगा, और जो भी वैल्यू पीछे पे दिया हुआ रहता है उसे रेंज कहते हैं। तो डोमेन क्या है, सबसे आगे में देखा जाए तो यहाँ 1 है, फिर क्या है 2 है, फिर 3 है। तो 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। रेंज देखेंगे तो ऐसे तो मैंने यहाँ से दिखाया था, लेकिन आप लोग यहाँ से मत दिखाना वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर तो 1, 2, 3 इसमें भी है और इसमें भी है। तो डोमेन में भी 1, 2, 3 आ जाएगा और रेंज में भी 1, 2, 3 आ जाएगा। तो इससे ना करके हम रिलेशन जो भी हमारा दिया हुआ था क्वेश्चन में उससे ही करेंगे। तो उससे मिलाएंगे तो आगे में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, तो हम 1, 2, 3 लिख देंगे।
फिर रेंज देखेंगे यानी कि पीछे वाला पार्ट, तो पीछे में देखेंगे तो 2 है और 1 है, 2 और 1 ही है सिर्फ, तो सिंपली यहाँ पे रेंज पे लिख देंगे 1 और 2। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हमने रिलेशन जो निकाला था या फिर कह लो कि सबसेट जो निकाला था, उसका हमने फॉर्मूला एक दिया था 2 की पावर mn, जिसमें लाइक अगर मान लीजिए इसको हमने यहाँ पे 2 करके लिए, इसको अगर हम m मान लेते, इसे n मान लेते हैं, तो इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 3 3 जा कितना होता है, 9 होता है। तो आप गौर करिएगा, जब 3 3 जा 9 यहाँ पे आया तो ये भी 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप इससे भी पता कर सकते हैं कि मेरा कितना सबसेट निकलेगा। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर ज़रा भी वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू।